बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रीयूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। सो स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती हैं, तो कभी भी अपनी पर्सनल रीडिंग्स को जनरल रीडिंग्स के साथ मिक्स मत किया करें। जिस इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर कोई और रीडिंग होगी। चले देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स। कार्ड्स नहीं आ रहे तो मुझे खुद ही निकालने पड़ेंगे और ख़ुद भी नहीं आ रहे। आज आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, आई थिंक। ओके, नॉस्टैल्जिया हो सकता है आपको या आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में। याद आ सकती है आपके पर्सन को आपकी या आपको इनकी। ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बातें याद करते हुए दिख रहे हैं। और ओवर थिंकिंग में हो सकता है कि ये वो बातें याद कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में जिसमें इन्होंने गलतियाँ की हैं, इमेच्योरिटी दिखाई है। और इन्हें हो सकता है कि इन 48 आवर्स में इस रिश्ते का पर्पस समझ में आए। मीनिंगफुल रिलेशनशिप था ये या फिर मीनिंगलेस था, ये चीज़ें समझ आ सकती हैं। एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ये भी हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत एयर है, कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है कि वो रिलीज़ हो या फिर क्लीन हो, क्योंकि आगे वाटर साइन आ रहा है। वाटर क्लीन्स द नेगेटिव एनर्जी। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने ग्रेटिट्यूड जर्नल करना शुरू किया है या फिर ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रैक्टिस करना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकता है, क्योंकि हमेशा ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए अबंडेंस को मैनिफेस्ट करता है। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असूल हैं वो ग्रेटिट्यूड पे बेस करते हैं। इन द सेम वे जो लोग मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमें भी सब्र, शुक्र, ज़िक्र और दरगुजर करने का सबक दिया जाता है। इन द सेम वे आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें और अपने इनर चाइल्ड को भी हील करें। आपके पर्सन का इनर चाइल्ड हील हो रहा है, क्योंकि अगर ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीनन अब इनके माइंड की फोग ख़त्म हो रही है, इन्हें लाइट मिल रही है और ये चेंज हो रहे हैं। अभी देखेंगे हम कि ये पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं या नेगेटिवली। हो सकता है आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रो किया है। इन एंड आउट इनका आप लोगों को बुरा लगता रहा है या इन एंड आउट की वजह से ही इस रिश्ते में इस वक्त एक ब्रेक आ चुका है या आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहे, ये चॉइसेस में भी रहे हैं। सो आज के कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन चॉइसेस में भी रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन्स मल्टीपल लोगों के पास जाते रहे हैं, इन एंड आउट करते रहे हैं इसी वजह से। और कुछ लोगों के पर्सन चेंज से गुजर रहे हैं। और कल की रीडिंग में भी चेंज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी हैवी एनर्जीज थी आपके पर्सन्स की। और कुछ लोगों के पर्सन्स का मुझे लग रहा है यहाँ पर इनर चाइल्ड हील हो रहा है, उनके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो रही है और वो इवॉल्व हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेके और आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं इनकी इंटेंशंस फिर क्या रह सकती हैं इन 48 आवर्स में। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, आप लोगों की एनर्जीज डिस्टॉर्टेड है। आप लोग बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, परेशानी में। ओ, डिस्टॉर्टेड फीमेल एंड मेल, दोनों कार्ड्स ही एक साथ जंप हुए थे।
यू बोथ आर डिस्टॉर्टेड। आप दोनों डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हैं। आपका पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में है, आप खुद भी नेगेटिव माइंडसेट में हैं। आपके पर्सन से टाइम हो सकता है गुजर नहीं रहा, वॉच भी नज़र आ रही है, और आप इतनी नेगेटिविटी में हैं कि आप लोग अपने आप को क्लीन ही नहीं कर पा रहे। वाटर नज़र आ रहा है, इसके बावजूद आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, कमिटमेंट नहीं मिली आपको। और सेक्सुअल फ्रीडम, यहाँ पर तो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, सिल्वर वाटरफॉल। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, अपने आप को बैलेंस में लाने की, क्योंकि नंबर 9, नंबर 10, नंबर 4, 30 एंड 32 इम्पॉर्टेंट है। ऊपर के कार्ड्स में नॉस्टैल्जिया मुझे लग रहा था आपके पर्सन की एनर्जी में है, तो यस अब यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन नॉस्टैल्जिक हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग उनको ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और इमेच्योरिटी या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये चॉइसेस में जाना, इन एंड आउट करना और आप लोगों को चीट करना इसी वजह से है कि ये पर्सन डिस्टॉर्टेड है, जिस तरह आप डिस्टॉर्टेड हैं। अब डिस्टॉर्टेड फीमेल या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वो होती हैं जो कि नेगेटिव पैटर्न्स पर होती हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होती, नीडीनेस में और फीलिंग अनअट्रैक्टिव इस तरह की एनर्जी में रहती हैं, रिपीटिंग द सेम साइकिल, ड्रामा क्रिएट करना या फिर पावरलेसनेस में रहना। आप एंग्री भी दिखते हैं, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, आप जो कहना चाह रही हैं वो नहीं कह पा रही हैं, आप हो सकता है कि अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आप मैनिपुलेशंस की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन्स की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तो आप सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं उनकी, तो मत कीजिए क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपकी जॉब या आपकी लाइफ इस वक्त हो सकता है कि उस तरह की नहीं है जैसे आपने सोची थी, ख्वाब देखे थे। आपका रिश्ता ख़राब है, जॉब ख़राब है, सेहत ख़राब है, आपको लगता है कि आप लव के काबिल नहीं हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, आपसे गलती हो गई और आपको ये लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है ये आप लोगों की। आगे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, यानी आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, इमोशंस उनके भी लो एंड हाई इस तरह से जा रहे हैं। उनको आपकी मोहब्बत का प्रूफ चाहिए, उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए आपसे। आप दिल के हाथों मजबूर हैं, वो दिमाग के हाथों मजबूर हैं, वो रैशनल और लॉजिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो जब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डीएफ को रिजेक्ट करता है, मे बी इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, नज़र यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का इशू दिख रहा है और फिजिकल भी हुए हैं आप लोग। तो आप लोगों को लगता था कि इसके साथ आपकी ज़िंदगी है, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी भी आपको इससे महसूस होती थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब इस इंसान के पास और कोई चारा नहीं है कि ये इंसान खुद पे काम करे और अपने आप को बेहतर बनाए। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हमेशा करियर ओरिएंटेड होते हैं और बिजनेस या कारोबारी अंदाज में हर रिश्ते को लेते हैं। अब हो सकता है आपके पर्सन ब्यूरोक्रेट्स हैं या आपके पर्सन किसी हाई पोस्ट पे हैं, ये पावर डायनामिक को पसंद करते हैं, कंट्रोल करना पसंद करते हैं और हमेशा ही ऐसा लगता है कि आपके साथ विन विन की एनर्जी में रहे हैं कि मुझे ही विन करना है और आपको हमेशा इन्होंने हराना है। और ये हमेशा आपको एक ऐसी एनर्जी देते रहे हैं जिसमें ये आपका फ़ायदा उठाते रहे हैं और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रही है इस मामले में, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान पर ट्रस्ट किया। तो अब आप अपने आप को रिग्रेट की एनर्जी में देखते हैं, आपको ये लगता है कि आपने गलती की। सो देखिए यहाँ पर तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि जब आपने इनसे मोहब्बत की तो आप इनकी बुराइयां भूल गए। अब जब आपको इनसे नफ़रत तो नहीं कह सकते, लेकिन अब आपको इनके ऊपर गुस्सा आता है तो अब आप इनकी अच्छाइयाँ भूल गए हैं। तो यही चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम ये भी बता रहा है कि देखें, जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप उनके साथ फिज़िकल बॉन्ड अपना बना लेते हैं और फिज़िकल कनेक्शन बिल्टअप कर लेते हैं, तो बी माइंडफुल, आपकी सेक्सुअल एनर्जी दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो रही है और उनकी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे में? अनहेल्दी रिलेशनशिप अनहेल्दी एनर्जीज़ को ही ट्रांसमिट करता है। तो
ये सोलफुल रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ आल्सो अ हीलिंग एनर्जी। तो सोच समझ कर आपको अपना पार्टनर मुंतखब करना चाहिए इस मामले में। यहाँ पर तो ये चीज़ दिख रही है कि नेगेटिव एनर्जी को अब आपने पिक कर लिया है इनकी, दैट्स वाई आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की बजाय डिस्टॉर्टेड फेमिनिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपने इस इंसान की नेगेटिव एनर्जीज को परसीव किया है हर लिहाज से। तो अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से आपने इस इंसान की नेगेटिव एनर्जीज़ को पिक कर लिया है। अब आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं। आपको अच्छी खुराक, अच्छी किताबें, अच्छी मूवीज़ और अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे दोस्त ही अब हील कर सकते हैं और क्लिनस कर सकते हैं। आपको हर रोज़ क्लिनजिंग की ज़रूरत है। पानी के साथ क्लिनस करें, अच्छी मूवीज़ देखें, अच्छे सॉन्ग सुने, कुरानी आयात पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और ऐसे लोगों में उठे बैठें जो स्पिरिचुअल हैं और अच्छी किताबें पढ़ें जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बिलोंग करती हों। जो आपसे बिलोंग नहीं करता वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर वाटरफॉल है। आप मेडिटेशन के दौरान सिल्वर कलर की वाटरफॉल को भी इमेजिन कर सकते हैं माइंड में, और उसमें आप अपने आप को खड़ा हुआ देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो वाटरफॉल गिर रही है और आपके अंदर से तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर रही है। तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ऊपर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है और नीचे हाई प्रीस्टेस हैं। मे बी हाई प्रीस्टेस कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में, इन्हें कंट्रोल करता है, जो कि डिवाइन फेमिनिन है और काफ़ी स्पिरिचुअल है, मिस्टीरियस है, क्वाइट है, और इस इंसान को किस तरह से हैंडल करना है ये पर्सन जानता है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एट ऑफ कप्स। आई थिंक आप लोगों ने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन करने के बावजूद आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज में हैं, जो कि ये बात जाहिर कर रहा है कि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वर्क करें, मेडिटेट करें, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, दिस पर्सन इज इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ये पर्सन लड़ाई झगड़े को ही अभी प्रेफर करेगा, ये सुलह सफाई को प्रेफर नहीं करना चाहते। तो ऊपर जो कार्ड्स आ रहे थे जिसमें ये इमेच्योरिटी शो कर रहे थे कि रियलाइजेशन हो रही है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यस, ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, मगर ऑन नेगेटिव थिंग्स। और टू चॉइसेस हैं, दो सिचुएशंस हैं, और उन दो सिचुएशंस में से आपके पर्सन को चूज़ करना है किसी एक को। लेकिन ये आई थिंक के अभी इस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। कंपटीशन में रहने से या विन और लूज़ गेम खेलने से, इन एंड आउट करने से, और अपनी पर्सन को, अपनी फेमिनिन को या डीएफ को ये बावर कराने से कि जी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी और के पास भी जा सकता हूँ, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। आपकी अपनी हेल्थ और रिस्पेक्ट ख़राब होती है। पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सेजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये एनर्जी है। आपके पर्सन ने तो तलवारें उठाई हुई हैं, कमर कस ली है लड़ने झगड़ने के लिए, और कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट में है, ये आपके साथ कंपटीशन में है। मे बी आप लोगों को ये ताने देते हैं आपकी दौलत के, आपके हुस्न के, आपकी एजुकेशन के, या फिर किसी तरह से आप में नुक्स निकालते हैं। तो यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर हैं और इन्हें कोई डर नहीं है कि आप छोड़ के जाते हैं या आप इनकी ज़िंदगी में रहते हैं। आज की एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं और कल की एनर्जीज़ भी काफ़ी हैवी थी। अगेन सोर्स की एनर्जी आ रही है और लॉस की एनर्जी आ रही है। स्नीकी बिहेवियर दिख रहा है आपके पर्सन का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन दोस्ती, कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन में रहना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। और ये आपको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इन्हें क्यूरोसिटी है आपके बारे में जानने की।
और ये विन करना चाहते हैं इस गेम को जो ये आपके साथ खेल रहे हैं। हो सकता है इनके अल्फाज आपको अच्छे ना लगें, ये ऐसी कोई बात कर दें कि आपके दिल पर वो बहुत बुरे तरीके से असर करे। एस ऑफ कप्स, ये यकीनन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनके पास कोई और भी है आपके अलावा। सो ये आपके साथ ब्रूटल और रूड हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ बैकअप प्लान। सो आज आपके पर्सन्स की एनर्जीज ये दिख रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स इनके थ्रिलिंग और काफ़ी रंगीन दिखाई देते हैं। इन्हें अगर उलझना पड़ेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तो ये वो भी करेंगे। अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनके पास चॉइसेस हैं। सो हो सकता है कि ये उस चॉइस में सिर्फ अपना आप चूज़ करें, अपनी खुशी चूज़ करें, अपना सुकून चूज़ करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा नियर फ्यूचर। स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, नर्चर। ओके, आप काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं, नर्चरिंग भी हैं, लविंग भी हैं, इमोशनल भी हैं, स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर। आप अच्छे दोस्त भी साबित हो सकते हैं इनके लिए और हुए भी हैं। आपको पता है कि दोस्ती को किस तरह से निभाना है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिखता है। सो एक सिचुएशन टेम्परेरी है और एक सिचुएशन परमानेंट है। सो वी विल सी कि कौन सी सिचुएशन टेम्परेरी है और कौन सी सिचुएशन परमानेंट है। और 33963 यानी 369 की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन्स की एनर्जीज। इनकी विश है कि आपने अगर ब्लॉक कर रखा है, आप इनकी कोई बात नहीं मानते, आपने इनको इनकी रियल प्लेस क्या है वो बता रखी है अगर, तो ये चाहते हैं आप इनको अनब्लॉक कर दें। अगर आप इनके पास ब्लॉक है तो आप चाहते हैं ये अनब्लॉक कर दें आपको। नर्चर की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके साथ ये आजकल प्यार मोहब्बत शो करा रहे हैं, एंड दोस्ती में इस इंसान को में भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। दोस्त इनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। तो इनका नियर फ्यूचर एक्शन क्या होगा? मे बी ये जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ये इन 48 आवर्स में आपको भी मैसेज करें, आपके साथ भी बात करें। हीलिंग तो इनको आपसे मिलती है। लवर्स की एनर्जी है। देखिए, आपकी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी का अगला मोड़ डिसाइड करती हैं। आपने जिस तरह के इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखा है, आप उसी तरह का ही नतीजा उससे एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक नेगेटिव इंसान को चूज़ कर रखा है तो वो आपको कोई पॉजिटिविटी देगा। नेगेटिव लोग कभी भी आपको पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है। आपको देखना है कि आपकी चॉइस किस तरह की है। अगर तो आपकी चॉइस में हमेशा ऐसे ही इंसान आए हैं, आपने ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया है जो आपको हमेशा धोखा दे के चले जाते हैं, तो यकीनन आप अपनी लाइफ का एक ऐसा साइकिल बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसमें आप लोग नीडीनेस की एनर्जी में हैं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, ये पैटर्न ब्रेक करना है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज, क्राउन चक्रा विद द रीच आउट एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीव। आपके पर्सन का यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, लेकिन हो सकता है ये आपको कंप्रोमाइज़ करने को बोलेंगे किसी ऐसी बात पे जिस पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। 33 एंड 77 की एनर्जी है। 333 एंड 777 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 इज़ अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड 333 इज़ अबाउट ग्रोथ एंड थर्ड पार्टी। तो अभी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको क्या करना चाहिए? यू इंस्पायर मी एवरी डे। आपको वही करना है जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम। यू ट्रूली मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, किसी पर्पस को सर्व कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप उसी को करते रहिए। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पोस्टपोन कर रखा है,
इनकी वजह से। सो आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है आपको। जो आप कर रहे हैं उससे ही आप अपनी एग्जाम्पल सेट करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। आपके पर्सन को पता है आपके साथ वो जो कुछ मर्जी कर लें, यू आर अ पीस ऑफ ट्रैश, ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। अपने आप को चेंज करें, डोरमैट बनना बंद करें। यू कैन डू इट टू, आप सब कर सकते हैं। यू आर द एसेंशियल पीस। जब आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं कर सकते किसी की ज़िंदगी में, तो अपनी एब्सेंस को इंश्योर कीजिए। यू वॉन्ट ब्रेक माई सोल। इन्हें पता है कि आप इन्हें अपना लेंगे, आप इनको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। सो प्राउड ऑफ यू। बट आई वॉन्ट यू कि आप लोग ऐसा कुछ करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें, सक्सेस अचीव करें, पॉजिटिव अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ताकि प्राउड किया जा सके आप पर। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिव, थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिव। दिस पर्सन ट्रूली नोज कि आप कहीं नहीं जाने वाले। डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, डू वन थिंग वेल। कुछ लोग यहाँ पर मल्टीपल काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ही काम करना है और उसको बहुत अच्छे से करना है। फेलियर इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। ओके, रिजेक्शन इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। जाविया नज़र बदलना चाहिए। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो आप दोबारा से अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, लोगों को अमेज़ करने के लिए आपने रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है और दुनिया को हैरान करते रहना है। आपके पर्सन्स के सोल मैसेजेस देख लेते हैं। Why do I feel so lost? I wish to be like you. I don't want to be who I used to be. You deserve better. इन्हें पता है कि आप में पोटेंशियल है। Why do I feel this way? Why do I feel so lost? Why do I feel this way? This person is lost. It is all too much. You are too nice. I don't deserve your kindness. Will you leave me like the others? I don't want to be alone. ये आपको खोना नहीं चाहते। Why do I deserve someone like you? और इन्हें पता है कि आपको बेहतर मिल सकता है। I am better with my mind than my heart. इसके बावजूद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये जानते हुए भी कि इसका आपके बगैर गुजारा नहीं है और आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान इनको मिल नहीं सकता। इसके बावजूद ये पर्सन स्टबन है कि ये अपने माइंड के साथ स्टक रहेगा, अपने हार्ट के साथ नहीं। आई कांट मेक यू हैप्पी। इसी वजह से ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं। ये इनके सोल मैसेजेस हैं। जिस तरह की रीडिंग आती है उसी तरह की सोल के मैसेजेस आते हैं। सो दिस पर्सन इज़ आल्सो इन अ नेगेटिव मोड, तो डेफिनेटली फिर इनके सोल मैसेजेस भी ऐसे ही आएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।